हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 2024 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं कि इससे आपका चैप्टर भी कम समय में रिवीजन हो जाएगा। साथ में जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे अगर उस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका एग्जाम में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, यानी एपी को हम लोग समझना चाहते हैं। आप देखो पूरे तरीके से एक शॉर्ट वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट यानी पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निचोड़ में रख दूंगा। आपको इससे ज्यादा साल भर में पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे आपको बस फोकस करना वीडियोस पे और अच्छे से देखना है। आइए, जैसे अगर आप बच्चों देखते हो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इंफिनिटी तक अगर ये जा रहा है तो ये जो नंबर है या ये जो पैटर्न है ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो ये भी हमारा किस में है, सीक्वेंस में है। आपको समझ में आ रहा है कि हर नंबर जो है एक दूसरे से टूट जाता है, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब आते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखते हैं तो आप इससे भी आप कह सकते हैं कि यह नंबर भी जो है वो आपका एक सीक्वेंस में है। किसमें है बच्चों, आपका वो सीक्वेंस में है। लेकिन कोई सीक्वेंस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा यानी वो एपी में होगा, उसमें क्या डिफरेंस है। तो वैसा सीक्वेंस जिसमें प्रीसीडिंग टर्म एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करता हो, यानी बाय द एडिशन और बाय द मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन और कुछ भी, अगर एक कांस्टेंट नंबर के साथ वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हो तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग पहले बोलेंगे एपी। यानी ये मैंने इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे यहां से एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों, और वो क्वेश्चन यही बनेगा कि कुछ टर्म्स जैसे इस टाइप से कुछ टर्म्स आपको दिए हुए रहेंगे और आपको फाइंड आउट करना है ये सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दिया गया है और इस सीक्वेंस में आपको ये प्रूव करके बताना है कि क्या यह सीक्वेंस एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहले आप जानिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे आप देखो यहां से समझने का कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना, यहां से बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसमें +2 ऐड करता हूं तो 4 आ गया, इसमें भी +2 ऐड कर रहा हूं 6 आ गया, इसमें +2 ऐड करता हूं 8 आ गया, इसमें +2 ऐड करता हूं 10 आ गया, इसमें +2 ऐड करता हूं तो ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर जब हम बात करें तो ये सीक्वेंस तो है कि 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। लेकिन यहां पर कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद ये दोनों के बीच में कुछ कांस्टेंट नहीं आ रहा। जैसे यहां पे 3 आ गया, यहां पर कितना आ गया, 3 आने के बाद हमारा यहां पर कितना आ गया, 5 आ गया। फिर इसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे 16 तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 7 16 यानी 7 आ गया। तो ये जो टर्म है ये सेम नहीं हो रहा। अगर यह टर्म सेम नहीं होगा तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है यह सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। और अगर दो प्रीसीडिंग टर्म के बीच में बीच का जो एडिशन है अगर वह सेम हो जाएगा तो उस प्रोग्रेशन को यानी उस सीक्वेंस को हम लोग एपी में करेंगे। तो बच्चों आपको अगर यहां से क्वेश्चन जो बनेगा, अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और अगर उन्हें यह पता चल जाता है कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है यानी एपी में होने के लिए क्या चाहिए, ये दो कंजुगेटिव टर्म के बीच का जितने भी डिफरेंस होंगे वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूं बच्चों, उसको आप ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश करेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारे टर्म को मैं समझाने वाला हूं। जैसे मैंने एक छोटा सा बहुत इजी सा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, 2 4 6 8 10 और 12 मैंने ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। अब देखो पहला आते हैं टर्म। टर्म क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे टर्म, यानी ये हो जाएगा A1। और ये चूंकि इस सीक्वेंस का ये पहला पार्ट है, इससे बोलेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ द एपी।
और फर्स्ट मेंबर ऑफ एपी का हम स्पेशल नाम और नोमेनक्लेचर करते हैं, जो फर्स्ट मेंबर है, और ये हमारा कितना हो गया A1, ये कितना हो गया बच्चों A1, यानी इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, आप माइंड में ये सोचेंगे कि फर्स्ट टर्म मतलब किसी भी एपी का जो सबसे पहला टर्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म। अब अगर मान लीजिए कि एपी में फर्स्ट टर्म हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म और उसको A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म और इसको A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम बोलेंगे A4, फिर इसे हम बोलेंगे A5 और फिफ्थ टर्म, और ये सबसे लास्ट में है, ये किस में है बच्चों, लास्ट में है, तो इसे लास्ट टर्म भी बोलेंगे और इसको लास्ट टर्म को AN से रिप्रेजेंट किया जाता है। चूंकि जब एपी का नंबर हमें पता है, इसमें टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ टर्म को n से रिप्रेजेंट करते हैं और n का वैल्यू हमारा कितना हो गया 6, n का वैल्यू हमारा कितना हो गया 6। तो हम लोग लास्ट टर्म ना बोलकर हम इसे क्या बोलेंगे, a टू द पावर क्या बोलेंगे बच्चों 6। लेकिन आप एपी में समझिए कि पहले वाले टर्म को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, पहले वाले टर्म को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, दूसरे वाले टर्म को बोलेंगे सेकेंड टर्म, तीसरे वाले टर्म को बोलेंगे थर्ड टर्म, चौथे वाले टर्म को फोर्थ, और जो सबसे लास्ट में होगा उसे हम लोग बोलेंगे लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, लास्ट टर्म, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे AN से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AN से। कोई इश्यू और कोई प्रॉब्लम समझने में। अब यहां पर पहला फर्स्ट टर्म को, यानी फर्स्ट टर्म अगर मैं लिखता हूं आपको, फर्स्ट टर्म तो मेरा हो ही गया, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म यानी A से रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट टर्म AN से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया लास्ट टर्म को AN से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स N से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज देखना है, दो सक्सीडिंग टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, यहां पर भी डिफरेंस कितना बच्चों 2, यहां पर भी डिफरेंस कितने बच्चों 2, यहां पर भी डिफरेंस कितने बच्चों 2, यहां पर भी डिफरेंस कितने बच्चों 2। चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आधार ही है, अगर किसी सीक्वेंस में बीच का कांस्टेंट वाला संख्याएं अगर सेम हो तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये जो डिफरेंस है इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो पहला काम, यानी जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। तो यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यहां तक में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं मैसेज के माध्यम से। और अगर ये चीजें फायदेमंद है तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई कंप्लीट किया जा सके। वैसे लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिनकी तैयारी अगर नहीं हो पाई है साल भर में, तो इस वीडियो को देखकर एटलीस्ट ऐसा हो जाएगा कि 80% मार्क्स उनको जरूर आएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं।